चलो आज पढ़ना है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? संस्थापक बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हो गए? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। इनकी माता क्या नाम था? महामाया। इनका घर कहाँ है? लुम्बिनी, नेपाल। ठीक। सिद्धार्थ मैंने बौद्ध धर्म के संस्थापक हो गए गौतम बुद्ध। इनके बचपन का नाम हो गया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के पिताजी का नाम हो गया शुद्धोधन। सिद्धार्थ की माता का नाम हो गया महामाया। नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी, कपिलवस्तु जिला है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी बहुत बड़े राजा थे। अभी के समय में राजा कोई नहीं होता है, अभी प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं ना। पहले राजा हुआ करते थे। एक राजा है तो बहुत ढेर सारे एरिया में उसका अपना शासन चलता था, और हर गांव में उनके चौकीदार या जो भी अपने छोटे छोटे अपने एम्प्लॉयमेंट नियुक्त रखते थे। किसानों से कर वसूली करते थे। उसमें राजतंत्र था, मतलब राजा मेन होता था। अभी प्रजातंत्र है। प्रजा मतलब आप लोग क्या है? प्रजा हैं। हर आदमी जितना भी लोग यहाँ रह रहे हैं सब प्रजा हैं। अभी प्रजातंत्र है। तो बहुत बड़े राजा थे और उनके कोई संतान ना था। बहुत चिंतित रहा करते थे। जब काफी उम्र बीत गया तो उनको एक लड़का पैदा हुआ। उसका नाम क्या रखा गया? सिद्धार्थ। जब सिद्धार्थ 7 दिन के थे, 7 डेज, इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता महामाया का स्वर्गवास हो गया। जब ये एक्सपायर कर गए तो इनकी मौसी जो थी, सिद्धार्थ की मौसी, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। ये सिद्धार्थ की मौसी थी। महामाया इनकी क्या थी? बहन थी। तो राजा ने जब ये एक्सपायर कर दी महामाया, तो राजा ने इनको बुला लिया अपने पास, प्रजापति गौतमी को। जैसे इन्हीं के सगे बहन है ना, महामाया की सगी बहन है प्रजापति गौतमी। तो अब कहे कि अगर किसी दूसरी लड़की से शादी करेंगी तो हो सकता है सिद्धार्थ का देखभाल बढ़िया से ना करे। दोनों सगी बहनें हैं। अगर प्रजापति गौतमी शादी कर लेंगे तो सगी बहन तो अपना लड़का समझेंगे, तो देखभाल ज्यादा करेंगे। तो राजा ने फिर इन्हीं से मैरिज कर लिया। और ये सिद्धार्थ को बहुत मानती। जितना महामाया प्यार करती, अगर जिंदा होती, उससे ज्यादा ये प्यार करती थी। बहुत देखभाल करती थी। हर तरह का मनोरंजन, खूब बढ़िया बढ़िया खाने पीने का सामान व्यवस्था करती थी, खूब इंटरटेन करती थी इनका। लेकिन सिद्धार्थ का मन इस सब में लगता नहीं था। सिद्धार्थ पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे तैराक थे, बहुत अच्छे धनुर्विद्या थी इनके पास, सब कुछ अच्छा था। और जब थोड़ा ये बड़े हो गए सिद्धार्थ, तो इनकी जो शादी है, इनकी विवाह यशोधरा नाम की एक सुंदर कन्या के साथ कर दिया। राजा का लड़का तो शादी तो अच्छे घर में होगा ही, है नहीं? लोकल घर में थोड़े होगा, राजा घर में अच्छे घर में ही होगा। यशोधरा उसमें 16 साल की थी। 16 साल की एक सुंदर कन्या से इनका विवाह हो गया। विवाह के कुछ दिन बाद इनको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम था राहुल। जब राहुल पैदा हुए तो सब लोग खुशी, जितने भी वहां नौकर चाकर सब बहुत खुश थे कि महाराज को लड़का पैदा हुआ। ऐसे भी भारत देश में लड़का पैदा होने की खुशी बहुत ज्यादा रहती है। नहीं रहा है? बहुत खुशी रहती है ना। पहला लड़का तो और ज्यादा खुश लोग होते हैं। सब लोग सुनाने, महाराज आपको लड़का पैदा हुआ, नाम रखो, नाम रखो। राहुल का मतलब तो अभी के समय कुछ और है, लेकिन उस समय महात्मा बुद्ध ने जो सेंस लगाया था, राहुल मतलब रास्ते का बांधा। कारण कि अभी तक हम थे, अकेले थे।
आदमी जब जन्म लेता तो अकेला आता है, उसके पास 2 पैर होते हैं, तो वो बिल्कुल आदमी होता है। शादी होने के बाद उसके पास कितने पैर हो गए? 4 पैर। जानवर, मतलब वो जानवर का जैसे लाइफ होता नहीं है, वैसे लाइफ होता है। बच्चा हो गया, 6 पैर हो गया। मकड़ी का लाइफ, मकड़ी एक जाला बुनती है, दिन भर उसी में चला करती है, जीवन माने बिजी लाइफ हो जाता है। एक बच्चा और हो गया, ऑक्टोपस, 8 पैर होता है। ऐसे जाल विद्या में सब फंस रहे थे। तो जो सिद्धार्थ ने उस समय सेंस लगाया कि राहुल मतलब रास्ते का बाधा। अभी तक एक पत्नी ही बाधा थी, एक लड़का भी हो गया, बहुत बड़ा बाधा हो गया। अगर मैं इसे छोड़कर चला जाऊंगा तो लोग यही कहेंगे कि देखो कितना कायर व्यक्ति था, अपने बच्चे को छोड़कर भाग गया यहाँ से, जिम्मेदारी नहीं निर्वहन करना चाहता था। फिर भी वो कहे इस सब चक्कर में हमको पढ़ना वढ़ना नहीं है, हमको जाना ही है, यहाँ रहेंगे नहीं, हमको अच्छा भी नहीं लग रहा है। एक दिन उन्होंने महाराज के पास सूचना भिजवाया, जबकि महाराज ने जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो महाराज ने ज्योतिषियों को बुलवाया। जैसे अभी भी लड़का पैदा होता तो लोग ज्योतिषियों को दिखाते हैं कि महाराज बताओ इसका राशि कौन सा, नक्षत्र कौन सा, लड़के का भविष्य आगे कैसे है, बदमाश होगा कि अच्छा होगा, बुद्धिमान होगा कैसा होगा, सब बताना पड़ता है लोगों को। तो ज्योतिषी लोग भविष्य निकालते हैं। ऐसे जब सिद्धार्थ पैदा हुए उस समय वहां पर तो राजा थे, उनके पास ज्योतिषियों की कमी नहीं थी, ये सब ज्योतिषी बहुत सारे थे। सब लोगों ने जब नक्षत्र राशि सब मैचिंग करवाया तो उन लोग महाराज को बताया कि महाराज लड़का तो बड़ा लकी है, बहुत अच्छा लड़का है, और इसके साथ 2 कंडीशन हैं। ये जो आपका लड़का सिद्धार्थ है, या तो ये बहुत अच्छा राजा बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट होगा। सिद्धार्थ के साथ 2 कंडीशन था, या तो ये राजा बनेगा, बहुत बड़ा राजा बनेगा, और या तो क्या बनेगा, राजा के पास जो लड़का था सिद्धार्थ, उसको 2 लक्षण दिख रहे थे। या तो राजा बनेगा तो इतना अच्छा राजा बनेगा कि पूरी दुनिया उसके अधीन होगी, और सन्यासी बनेगा तो इतना अच्छा सन्यासी बनेगा कि पूरी दुनिया में उसकी पूजा होगी। कोई भी पिता इस जमाने में ये नहीं चाहेगा कि हमारा लड़का एक गरीब आदमी जिसके यहाँ अच्छी व्यवस्था नहीं है वो भी नहीं चाहेगा। वो तो राजा थे, तो डेफिनेट था कि उसको राजा ही बनना था। एक ही अकेले लड़का था उसको राजा बनना ही था। तो ज्योतिषियों से पूछा राजा ने कि क्या किया जाए कि लड़का हमारा सन्यासी ना बने, राजा ही बने। ज्योतिषियों ने बताया कि महाराज इतना सुख सुविधा दीजिए कि इसी में मस्त हो जाए, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था करिए, तमाम नौकर चाकर अगल बगल लगा दीजिए, इसको कभी दुख का एहसास ना हो। रहने के लिए 3 महल बनवा दिया गया। ठंडी में राजकुमार सिद्धार्थ उस महल में रहेंगे, पहले वाले में, गर्मी में दूसरे में चले जाएंगे, बरसात में तीसरे में चले जाएंगे। सबके लिए अलग अलग महल, हर सीजन के लिए अलग अलग महल बना दिया गया। ठंडी गर्मी बरसात 3 सीजन मेनली यहाँ होता है, सबके लिए अलग अलग महल। ठंडी वाले में चले गए तो वहाँ गर्मी का एहसास, गर्मी वाले में चले गए तो वहाँ ठंडी का एहसास, बरसात में एकदम बिल्कुल एयर कंडीशन, हल्का हल्का फुहारा पड़ेगा, बारिश होगी, अच्छा लगेगा, है नहीं। बहुत अच्छी व्यवस्था राजा ने किया, पूरा महल सजवा दिया, सब रंगाई पुताई कर, फूल झालर सब लगवा दिया, अंदर मेला लगवा दिया, नाचने वाले अलग, टीवी अलग चल रहा है, वीडियो अलग चल रहा है, खूब अच्छी व्यवस्था करवा दी कि राजकुमार जब निकले तो उनका मन खुश हो जाए। लोग मेला क्यों जाते हैं? वहाँ इसलिए जाते हैं कि वहाँ खूब बढ़िया चीज, झूला दिखेगा, उधर झूला चला, उधर हवाई जहाज उड़ रहा है, उधर मदारी जादू दिखा रहा है, उधर गाना चल रहा है, उधर थिएटर चल रहा है, इसलिए तो जाते हैं कि आनंद आ जाए। वो खुशी आज के लोगों को मेले में जाकर 1 घंटे के लिए लेना पड़ता है, और राजकुमार सिद्धार्थ के 24 घंटे व्यवस्था, जब निकलो सब मेला लगा हुआ था, खूब बढ़िया, जो मन हो खाओ पियो, सब फ्री था, कोई दिक्कत नहीं था, कोई पैसा भी नहीं लगना था, सब फ्री ऑफ कॉस्ट था। राजकुमार सिद्धार्थ बहुत खुश थे उसमें, लेकिन बार बार उनके माइंड में आता था कि नहीं, यहाँ रहना ठीक नहीं है, चलना चाहिए बाहर। और फिर उन्होंने एक दिन महाराज से संदेश भिजवाया कि मैं बाहर घूमने जाऊंगा। जो उनके नौकर चाकर लगे थे उनको कहा कि जाकर महाराज को बता दो कि हमें अब बाहर घूमने जाना है, इसी बाउंड्री के अंदर हम रहेंगे नहीं, अब बहुत दिन रह लिए। महाराज ने कहा ठीक है, व्यवस्था करवा दो। अब बड़े बड़े लोग जब निकलते हैं, सीएम को निकलना है, अभी मान लीजिए मोदी जी को आना हुआ,
तो रास्ता बिल्कुल क्लियर, चारों तरफ चूना छिड़क दिया जाएगा, फूल पत्ती लगा दिया जाएगा, डेकोरेट की उनको लगे कि हाँ हमारा देश जो है बड़ा अच्छा है। सच्चाई पता कब चलेगा? जब कोई अचानक आए तो फिर पता चलेगा। अभी सीएम साहब को आना हुआ, अचानक आ जाए पता चल जाएगा कि रास्ते का क्या हालत है। अब ये लोग बता करके आते हैं कि नहीं देखो मैं कल फलाई जगह आऊंगा तो रोड टूटा, रोड ये लोग बना देते हैं रातों रात, फूल से पूरा चूना छिड़का दिए, गाय भैंस अलग कर दिए। अभी अचानक कोई देखे रास्ते पर कितनी गाय बैठी हुई हैं, कितना गंदगी है, अचानक आए तो भी पता चलेगा। अचानक कोई आता नहीं है, बस प्लान करके आते, तो सारी व्यवस्था यहाँ लोग कर देते हैं, तो सही चीज पता नहीं चल पाता है। इसलिए जब इनको निकलना हुआ, महाराज ने पूरा नगर खूब सजवा दिया। जिधर जिधर से इनको जाना था उस रास्ते के अगल बगल जितने भी घर थे सबको कलर करवा दिया गया, सब में झालर फूल लगा दिया गया। और कहा महाराज ने जितने भी नगर में बूढ़े आदमी, बीमार, कोढ़ी, मतलब कोई भी तरह किसी को डिजीज है तो रोड पर नहीं निकलना, सब अंदर कमरे के अंदर सबको बंद कर ताला लगवा दिया। कहा कि कोई निकलना नहीं, अच्छे अच्छे लोग निकलो, जिसका चेहरा वाला ठीक ठाक हो, बढ़िया कपड़ा पहन करके एकदम खड़े रहना। और जब सिद्धार्थ निकलेंगे तो जय जयकार करना उनका, और खूब फूल छिड़कना उनके ऊपर, उनको लगे कि दुनिया बड़ा रंगीन है, सही चीज पता ना चल पाए। अगर सही चीज जान जाएंगे तो यहाँ वो रहेंगे ही नहीं। वैसा ही किया गया, सारी व्यवस्था कर दी गई, सब लोग जय जयकार कर रहे थे। महाराज सिद्धार्थ निकल रहे थे रास्ते से होते, सब लोग फूल फेंक रहे थे उनके ऊपर। उनको लग रहा था बड़ा गजब का दुनिया है, देखो अंदर जितने मजा उतने मजा बाहर भी है, कहीं अंतर नहीं है। अंदर भी बड़े आराम से रह रहे थे, अब बाहर में देखो सब लोग खुश हैं, कोई दुखी है ही नहीं। जब वो रास्ते से निकल रहे थे अचानक एक बूढ़ा आदमी कहीं से आ गया, और जैसे वो बूढ़ा आदमी को देखे उन्होंने कहा कि रथ रोको। सारथी कौन है उनका? सारथी का नाम चन्ना। सारथी का नाम चन्ना, घोड़े का नाम कनक। कंतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक। सिद्धार्थ के घोड़े का नाम था कंतक। तुरंत उन्होंने सारथी से कहा रथ रोको। चन्ना चन्ना ने रथ रोक दिया। कहा महाराज क्या बात हो गई? कि नहीं ये आदमी कौन है? तो पहली बार मैंने देखा ऐसा आदमी, कभी तो मैंने देखा ही नहीं ऐसा आदमी। महाराज ये बूढ़ा हो गया है, लेकिन बूढ़ा ऐसे होते हैं। अब बूढ़ा आदमी का क्या, दांत टूट कर अंदर हो जाएगा, गाल लटक जाएगा, चमड़े में झिर्रियाँ पड़ जाएंगी, गाल पचक जाएगा, है नहीं, चल नहीं पाएगा, डुक 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 करेगा, वैसे धक्का दोगे फट से गिर जाएगा वो, है नहीं। तो महाराज ने कहा कि ये क्या हो गया? चन्ना ने कहा महाराज सबको ऐसे होना है, हमको भी होना है, आपको भी होना है, यशोधरा का भी हो जाए, सुद्धोधन को भी वही हाल होना है, कोई बचा नहीं है। जो भी इस दुनिया में आया उसको बूढ़ा होना ही पड़ेगा। तो महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर में जब बूढ़ा अगर होना ही है तो इतना आनंद लेने का क्या फायदा? जवान होकर हम लोग आनंद ले रहे हैं, इतना मस्ती से रह रहे हैं, जब हमको एट लास्ट बूढ़ा ही होना तो फिर इतना आराम करने की क्या जरूरत है? उन्होंने चन्ना से कहा कि रथ घुमाओ और चलो महल। महल आए। महाराज सिद्धार्थ बहुत ही उदास थे, खाना वगैरह नहीं खा रहे थे। यशोधरा को पता चला, यशोधरा ने खूब समझाया। औरतों के पास कला की कमी होती है, समझाने बुझाने वाला, खूब बढ़िया से समझाई बुझाई कि देखो आराम से यहीं रहो, कहीं बाहर में कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ बढ़िया बिस्तरा मिल रहा है ना, आराम से लेटो, पैसे कौड़ी कोई कमी नहीं है, और आप राजा मैं रानी, साथ में यहाँ रहना है, राहुल एक लड़का भी है, और चक्कर में मत पड़ो कि इधर उधर कहीं सरकेंगे। यशोधरा ने खूब समझाया और कहा खाओ पियो बढ़िया से, आराम से रहो। और यशोधरा ने समझाया। जब सुद्धोधन महाराज इनके पिताजी को पता चला, वो भी आकर समझाए। किसी तरह से मान गए, लेकिन ऊपर से मान गए, अंदर से नहीं माने। ऊपर से कहे ठीक है चलो खाना खाएंगे रहेंगे, लेकिन अंदर से इनका मन बार बार परेशान था कि आदमी बूढ़ा क्यों हो जाता है, आदमी एक ही तरह क्यों नहीं रहता हमेशा, जवान तो जवान ही रहे, बूढ़ा हो जाएगा तो कितनी समस्याएं आएंगी। एक बार सोच के देखो बूढ़ा आदमी के पास कितनी समस्या होती है, खाना खाने में दिक्कत, घर वाले भी ध्यान नहीं देते हैं, कहते हैं बूढ़ा हो गया इसका क्या मतलब है। छोटे बच्चे का तो खूब केयर करेंगे ना कि उसका फ्यूचर है, आगे कल कोई कमा कर खिलाएगा, इसलिए माँ बाप बच्चे का खूब केयर करते हैं। अब जानते हैं बूढ़ा इसको मरना है, इसको जवान होना नहीं, इसको केयर करके क्या करेंगे, उसको बढ़िया से खाना भी नहीं खिलाते, बढ़िया से रखते भी नहीं है।
ये बात उनको बड़ा स्ट्रक कर रहा था महात्मा बुद्ध को कि ये तो बड़ा गलत चीज है। कुछ दिन तक वो महल में रहे, फिर उन्होंने संदेशा भिजवाया महाराज को कि अब मुझे फिर घूमने जाना है। ये तो फर्स्ट विजिट था, पहली बार जब गए तो बूढ़े आदमी को देखा, दूसरी बार जब वो निकले तो उसी तरह से महल को डेकोरेट किया गया। सब लोग जय जयकार कर रहे थे, महाराज का रथ बीच से निकल रहा था। तब तक उन्होंने एक आदमी को कराहने की आवाज सुनी। कहा चन्ना से रथ रोको, ये आदमी को क्या हो गया? कि महाराज ये आदमी बीमार है, दर्द से करा रहा है। कि बीमारी क्या होता है? कि महाराज किसी को भी बीमारी हो सकता है, आपको भी हो जाएगा, किसी को भी हो सकता है, लेकिन मैं भी बीमार पड़ूंगा। कि बिल्कुल एकदम होना ही है, श्योर, अब बीमारी आएगी ही आएगी। इस बात से बड़ा फिर वो दुखी हुए। चन्ना से कहा रथ वापस ले चलो, अब नहीं चलना है आगे। वापस आ गए, फिर वही हाल, चिंता में मग्न, खाना पानी अच्छा नहीं लग रहा था उनको। यशोधरा ने समझाया, सुद्धोधन ने समझाया, महल के जितने भी लोग थे सब लोगों ने खूब समझाया। ऊपर से तो मान के अंदर से इनको बड़ी कष्ट थी। थर्ड विजिट जब इन्होंने किया तो उसी तरह से महल को डेकोरेट किया गया, सारी व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई। पहली बार जब वो गए थे तो एक बूढ़े आदमी को देखा था, दूसरी बार गए एक बीमार आदमी को देखा, तीसरी बार जब निकल रहे थे रास्ते में तो एक उन्होंने मरे हुए व्यक्ति को देखा कि एक आदमी जिसको 4 लोग लेकर जा रहे हैं और पीछे सब दुखी होकर चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। राजकुमार सिद्धार्थ ने चन्ना से कहा कि ये क्या देख रहा हूं? महाराज इस आदमी की मृत्यु हो गई, भगवान के पास चला गया, ये मर चुका है। ये क्या होता है? लेकिन हर आदमी महाराज पहले बच्चा रहेगा, फिर धीरे बड़ा हो जाएगा, बूढ़ा होगा, बीमार पड़ेगा, फिर मरना तो है ही है उसको। हर आदमी मरता, आपको भी मरना पड़ेगा। कि हमको भी, कि हाँ महाराज आपको मरना पड़ेगा, आपकी पत्नी को मरना पड़ेगा, महाराज को मरना, सबको तो मरना है ही है। जब थोड़ा और आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक साधु पद्मासन लगा करके आंख बंद करके ध्यान में बैठा हुआ है और खूब खुश मुद्रा में, कोई चिंता नहीं है उसको। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा कि ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा महाराज साधु है, इसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, ये भगवान का ध्यान कर रहा है। तो क्या अभी जो पहले मिला था वो भगवान के पास चला गया, मरने के बाद वो कहाँ गया? भगवान के पास। और ये वहां से कनेक्शन भिड़ा रहा अपना। जी सर। वो मरने के बाद भगवान के पास चला गया और ये भगवान से अपना नेटवर्क सेट कर रहे हैं। तो इनको साधु वाला जीवन अच्छा लगा कि देखो अभी जिंदा है, बैठे बैठे भगवान से कनेक्ट हो रहा है, सब कुछ भगवान मतलब सब कुछ जान जाता है ना, बैठ करके सारा चीज कनेक्शन वहां से क्लियर हो रहा है। ये लाइफ इनको अच्छा लगा और उस दिन उन्होंने कहा ठीक है चलो वापस आए। चिंतित जरूर थे, लोगों ने खूब समझाया, यशोधरा ने भी खूब समझाया, लेकिन उन्होंने यशोधरा से कहा कि देखो यशोधरा बात मेरा मान जाओ, इस समय कुछ रखा उखा नहीं है, घर द्वार में कुछ मिलेगा नहीं, अभी जवान हो, अच्छी लग रही हो, बूढ़े हो जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। और ये सब जितने भी हैं सब स्वार्थ के हैं, चाहे वो पिता हो, माता हो, भाई हो, बहन हो, सबका कहीं ना कहीं स्वार्थ है। एक लड़के का परवरिश बाप इस स्वार्थ से करता है, कल को बड़ा होकर के हमारा देखभाल करेगा, इसलिए सब सेल्फिश हैं और तुम इस चक्कर में मत पड़ो। लेकिन यशोधरा का काम ही वही था, समझाना बुझाना महाराज को। तो उसने समझाया कि महाराज ऐसा ना सोचो, रहो यहीं पर आराम से राजा बन के रहो, क्या इधर उधर जाना है। खूब समझाया लेकिन माने नहीं। एट लास्ट एक दिन रात में वो निकल गए, सारथी चन्ना को लिया और राजमहल से बाहर निकल के काफी दूर जाने के बाद अपना कपड़ा उतार के उसको दे दिया और एक उसका कपड़ा भी फटा पुराना जो भी रहा होगा अपना पहन लिए और वहां से चले गए। वहां से जब ये निकले तो इनके साथ 4-5 इनके और दोस्त भी आए और ये लोग सीधे चले गए सारनाथ। कहाँ गए? सारनाथ गए। सारनाथ एक जगह है, ये लोग सारनाथ चले गए। तो महात्मा बुद्ध और 5 और शिष्य नहीं 5 इनके दोस्त थे। तो कितने लोग हो गए? 6 हो गए भाई। एक महात्मा बुद्ध हो गए, 5 इनके दोस्त हो गए, टोटल क्या लोग चले गए? 6 लोग तपस्या करने गए
सारनाथ में, वहां पर 6 साल तक तपस्या किया। कितने साल तक? 6 साल। ज्ञान नहीं आया। 6 साल तक तपस्या के, ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। वहां सब लोग आंख बंद किए बैठे रहते थे, ध्यान करने, कहीं से आ जाए, कहीं से आ जाए ज्ञान, कहीं से ज्ञान आ ही नहीं रहा था। तब तक एक औरत दिखाई पड़ी। सब लोग आंख बंद किए बैठे थे। महात्मा बुद्ध ने आंख खोला, देखा एक औरत दिखाई पड़ रही। महात्मा बुद्ध उठ के उसके पास से, कहा करे आई हो, बताओ कोई काम वाम है? हाँ आई हो। उसने कहा कि क्या कर रहे हो ये? तो कहने हम लोग ध्यान कर रहे हैं, भगवान से सीधा कनेक्शन मिला रहे हैं, जैसे ज्ञान प्राप्त होगा सारा काम हो जाएगा। उस औरत ने उनको कहा था कि महाराज बीड़ा के तार को इतना ना छेड़ो। बीड़ा मतलब जो बजाने वाला बीड़ा होता है ना, बड़ा सॉफ्ट होता है उसकी। कहा बीड़ा के तार को इतना ना छेड़ो कि टूट जाए। सेंस क्या था कि बीड़ा जब बजाना, उस पर बहुत हल्के हाथ चलाते हैं, तब सुर लय ताल निकलता है। अब कहा उसको टाइट कर देंगे, खींच लेंगे तो पूरा टूट जाएगा। तो उसने कहा महाराज ये शरीर है आपका, आप इस शरीर को इतना न तपस्या करो कि शरीर ही ना बचे। खाना पानी नहीं खाएंगे, तपस्या में लगे रहेंगे, शरीर धीरे धीरे खत्म ही तो हो जाएगा, फिर तपस्या कैसे होगा? अगर शरीर रहेगा तभी तो तपस्या होगी। इतना ना तपस्या करो शरीर ही खत्म हो जाए। ये बात इनके समझ में आ गई। फिर ये चुप्पे उठे वहां से। 5 लोग वहां बैठे हुए हैं, ये 5, और चुप्पे से इन लोग को जगाए नहीं कि चलो तुम लोग भी चलो, मैं अकेले उठे। और यहाँ से कहाँ पहुंच गए? ये गया चले गए। बिहार में एक जगह गया में चले गए। और गया में वहां बैठ करके इन्होंने तपस्या किया, और वहीं से इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो इनका शरीर बिल्कुल लाइट से चमक उठा, प्रकाशमय हो गया। और ये जो कुछ दिमाग में आता उसको सटीक आंसर आ जाता था इनके दिमाग में। किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। किताब तो आदमी को जब पढ़ना पड़ता है, रटना पड़ता है, लेकिन जिस दिन आदमी को ज्ञान हो गया, उसमें किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं, अपने आप नॉलेज आएगा, अपने आप आएगा, अपने आप आएगा। वैसे हो गया। तो यहां से फिर ये कहाँ गए? सारनाथ फिर वापस चले गए। गया में इन्होंने तपस्या किया। तपस्या करने के बाद यहाँ इनको नॉलेज आ गया। यहाँ से फिर ये कहाँ गए? सारनाथ में इनके 5 दोस्त लोग बैठे तपस्या तब तक कर ही रहे थे। आए जगह, उठो, तुम लोग को भी ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ? फिर नहीं, हमको तो नहीं। अरे देखो हम लेकर आ गए ज्ञान, पूरा शरीर चमक उठा, सब कुछ जान गए हम। पहले ये आकर के अपने 5 दोस्तों को दीक्षा दी, इनको साधना सिखाया। पहले ये लोग इनके शिष्य बन गए। ये 5 ये लोग बैठे रह गए। महात्मा बुद्ध गए, तपस्या करके वहां से ज्ञान प्राप्त करके चले आए। तो पहला उपदेश वो आ करके यहाँ पर इन्हीं 5 लोगों को दिए, और यही लोग इनके स्टार्टिंग के शिष्य बन गए। ठीक है, चलो अब इसको आप करो दीजिए।